हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास एक और वर्ड प्रॉब्लम है पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन की। ठीक है, इसमें क्या कहता है, सुनिए। इसमें कहता है मीना वेंट टू बैंक। मीना एक लड़की है, वो बैंक में जाती है। बैंक में जाने के बाद विड्रॉ करती है 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज जो है विड्रॉल करती है। कौन? मीना। और बैंक वालों से पैसा देता है। सी आस्क्स टू कैशियर, कैशियर करती है टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली, कि भैया मुझे एक तो 50 रुपये के नोट चाहिए, ऐसा कहती है वो। और कहती है मुझे 100 रुपये के नोट चाहिए, मुझे और कोई नोट नहीं चाहिए। क्योंकि बैंक वाले कई बार आप नोट निकाल जाते हैं एटीएम से भी, तो कई बार 500 निकलते हैं, कई बार 100 के निकलते हैं, 50 के निकलते हैं, 200 के निकलते हैं। ठीक है ना। लेकिन यदि आप बैंक से निकालो तो बैंक में आप बोल सकते हो कि जी हमारे यहाँ शादी है या कोई और फंक्शन है, मुझे 50 और 100 के नोट दीजिए। ठीक है। और टोटल जो है 25 नोट आते हैं मीना के हाथ में। ये इनकी संख्या है 25। अब हमें ये पता करना है क्वेश्चन में कि 50 के नोट कितने हैं, 100 के नोट कितने हैं। ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। तो ये अपना कुछ, अब समझिए आप बात को। मान लिया हमने कि 50 नोट जो हैं वो एक्स हैं और 100 के नोट जो हैं वो वाई हैं। ठीक है, मान लिया हमने बात। अब टोटल नोट हमारे पास एज गिवन दैट, मतलब जैसे कि दिया गया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल 25। दोनों 100 के नोटों के जो नंबर हैं और 50 के नोटों के जो नंबर हैं, उनका टोटल कितना हमारे पास 25 नोट उसके बाद टोटल हैं। अब आप जानते हैं कि भाई माना सपोज कीजिए मेरे पास 50 के 2 नोट हैं, तो यानी मेरे पास 100 रुपये हैं। मेरे पास 50 के 4 नोट है, माना 4 नोट हैं, तो 5 4 20 मेरे पास जो हैं 200 रुपये हैं। अगर मेरे पास 50 के 4 नोट्स हैं तो यानी मेरे पास जो है 5 4 20 200 रुपये है ना। तो जाहिर सी बात है, जब आपके पास 50 के एक्स नोट होंगे तो उनकी कीमत कितनी होगी, 50x मल्टीपल हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ 50 × 4 किया, क्योंकि 50 के 4 नोट थे, 50 के 2 नोट थे, तो हमने 50 × 2 किया। उसी प्रकार अगर 50 के हमारे पास एक्स नोट हैं तो 50 × x हो जाएगा। इतनी कीमत है उनकी, वैल्यू। देखो वैल्यू ऑफ ₹50 के इतने हो जाएंगे। और जो वैल्यू होगी 100 रुपीज के नोट की, वो होगी इतनी। अब इन टोटल पैसा कितना निकाला उसने, 2000। यानी ये 50 की जो वैल्यू है और 100 की जो वैल्यू है, उनका टोटल हो जाएगा 2000। यानी संख्या है उनकी 25 दोनों का टोटल, और वैल्यू है उनकी, वैल्यू अगर हम दोनों ऐड करें तो है 2000। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों के। अब यही इसका की पॉइंट था। इसके बाद अब कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको ना आए। उस बाद आपने क्या किया, मैंने हमेशा वो कहा है कि कोई क्वेश्चन अगर छोटी हो तो कर लिया कीजिए। आप देख रहे हैं कि पूरी क्वेश्चन में 50 की डिवाइड जा रही है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो दे दीजिए। 51 जा 50, 52 जा 100 और 50 40 जा 2000। ठीक हो गया। तो ये हमने छोटी कर दी क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन हमारी ये 1 है, ये 2 है, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। पहले से दूसरी को, दूसरी को पहले से, आपकी मर्जी है। ये हमेशा फ्री छोड़ता हूँ मैं हमेशा इस काम के लिए। ठीक है। तो फ्रॉम 2 to 1, यानी 2 पहले लिखेंगे हम, यानी x + 2y। देखिए आ गया x + 2y। और 1 क्या है हमारी, x + y, तो x + y आ गया। इज इक्वल टू में सेकेंड क्या है 40, तो ये 40 आ गया। फर्स्ट क्या है 25, तो ये -25 आ गया। फिर आप सॉल्व कर दीजिए और आपने क्या देखा, आपने देखा कि +x -x एलिमिनेट हो गए, क्योंकि देखो माइनस के अंदर मल्टीपल होगी तो ये -x हो जाएगा, -y हो जाएगा। देखिए -x -y, ये +x है, -x है, एलिमिनेट हो गए। 2y + -y इज इक्वल टू y, और ये 15 आ गया भाई साहब। 40 - 25 इज इक्वल टू 15। y इज इक्वल टू 15 हो गया। यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ नोट किसके थे 100 के, वो 15 है हमारे पास। यानी 100 नोट हमारे पास, 15 नोट हमारे पास 100 रुपए के हैं। 50 नोट हमारे पास जो हैं 100 के हैं। उसके बाद क्या किया आपने, ये y की वैल्यू आपने किसी भी क्वेश्चन में रख दी, 1 2 किसी में रख सकते हैं आप। इन्होंने 1 में रखी तो ठीक है। x + 15 यानी x + y = 25, x + y = 25 और x = 10। यानी हमारे पास जो 50 के नोट हैं वो कितने, 10, और 100 के नोट है 15। बात खत्म। थैंक यू।